हम उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं जिसमें विपक्ष के नेता सत्ता की अपने मनमाफिक आलोचना कर पा रहे हैं, तीखी से तीखी आलोचना, और कई बार उसमें अभद्रता का पुट भी आ जाता, वो भी चल रही, और फिर भी स्वतंत्र हैं, जेल में नहीं है, लाठी नहीं खा रहे, नाखून नहीं खिंचवा रहे, जयप्रकाश जी की तरह किडनी क्षतिग्रस्त नहीं की जा रही उनकी गिरफ्तार करके। जयप्रकाश बाबू की किडनी क्षतिग्रस्त की गई थी, वो नहीं हो रहा। नहीं तो कोई नेता आके हमको बता दे, हम उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे कि हमारी पार्टी के बड़े नेता को बंद कर दिया और उनकी किडनी स्लो पॉइजन देके खराब कर दी। नहीं, किसी की नाखून खींचे हो तो वो बताओ भैया। आप लोग तो रोज पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो या होटल में कर रहे हो क्या? चाहे समोसा चल रहा है इसका मतलब अमन चैन है? मुझसे कोई कहे कि ये इमरजेंसी है, मैं कहूंगा ना, मैं तब तक इमरजेंसी को इमरजेंसी नहीं मान सकता जब तक मैं ये नहीं देख लूं कि 1.25 लाख से ज्यादा लोग एक रात में गिरफ्तार करके जेल में ठूंस दिए गए। जब तक मैं ये ना देख लूं कि जयप्रकाश जी जैसी महान आत्मा, संत आत्मा जेल में ठूंस दी गई। जब तक मैं ये ना देख लूं कि सरकार के प्रधानमंत्री के पुत्र के पास आकाशवाणी के समाचार पहले जानते थे, वो ओके करते थे तो चलता था। जब तक मैं ये ना देख लूं कि विद्याचरण शुक्ल ने अखबार के मालिकों को बुला के क्या कहा था, आज समय नहीं तो मैं बताता उन्होंने क्या कहा था, और रामनाथ गोयनका ने उनसे क्या कहा था वो भी दृष्टांत देता। गोयनका ने कहा था कि विद्या बाबू भूसा भर लेंगे बिल्डिंग में, अखबार बंद कर देंगे, लेकिन आपके कहे से नहीं चलेंगे। ये बात कर रहे हैं कि इमरजेंसी लग गई देश में। बाबू किसी बड़े बूढ़े से एक बार पूछ तो लो जिसने इमरजेंसी झेली हो, वही आपकी बात का खंडन कर देगा, और हो सकता है आप पर नाराज भी हो जाए कि मौज ले रहे हो, बता रहे इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी ऐसी होती है, फिर वो बताएगा कैसी होती है। मुझे पूरा भरोसा है कि मुलायम सिंह जी ने अखिलेश जी को बताया होगा कभी कभी इमरजेंसी के प्रसंग को अवश्य बताया होगा। चरण सिंह जी ने कभी न कभी अजीत सिंह को बताया होगा, जयंत चौधरी को अजीत सिंह ने बताया होगा। कौन बचा था? विपक्ष का एक नाम लीजिए जो बचा हो। और कौन लोग लिस्ट बनाते थे? युवक कांग्रेस के चलते फिरते लड़के। क्या बोलो इसके दुबे अंदर कर दो तो अंदर हो गए, न कागज न वही, जो युवक कांग्रेस कहे, संजय गांधी टीम कहे वही सही। ऐसा हुआ। चंद्रशेखर का उदाहरण अभी अरविंद जी ने दिया। चंद्रशेखर छोटे नेता थे, सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे भाई, इंदिरा गांधी के नजर में उनकी हैसियत थी, जनरल सेक्रेटरी थे, लोकप्रिय थे। उनका पाप इतना कि उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि इंदिरा जी जयप्रकाश बाबू नेता नहीं, मैं उद्धृत कर रहा हूं, उनका इंदिरा गांधी से कहा था, इंदिरा जी जयप्रकाश बाबू नेता नहीं है, वो संत हैं, संत से मत लड़िए, सब कुछ ध्वस्तीभूत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इसको भी, दाढ़ी वाले को भी अंदर करो, भेजो अंदर, वो भी अंदर हो गए। मैं तो कहूंगा इस बात के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करें विवेक जी, दुबे जी दोनों, क्या कि 2 टाइम घर में नाश्ता कर रहे हैं, बढ़िया भोजन कर रहे हैं, दशहरी आम खा रहे हैं, टांग फैला के सो रहे हैं, और जब मन में कुछ होता है, अंदर से हुक उठती है तो बोल देते हैं देश में ऐसा है, देश में वैसा है, तबाही आ गई क्या, और फिर भी